बीजेपी साफ कर चुकी है कि हम तीसरा उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। जब तीसरी सीट पर मुकाबला ही नहीं है तो किस बात का डर, किस बात की बेचैनी? अंबिका जी। देखिए ब्रजेश जी, डर की कोई बात नहीं है। हमारे सारे विधायक एक मत होकर जो भी प्रत्याशी कांग्रेस का तय होगा उसके पक्ष में मतदान करेंगे। तो फिर अगर हमारी अल्टीमेटम क्यों? सजगता को भारतीय जनता पार्टी डर समझती, अगर सजगता को सावधानी को भारतीय जनता पार्टी डर कहती है तो वो उसकी मानसिकता है, उसका सोच है। लेकिन हाँ, जो नहीं, आप ऑपरेशन अल्टीमेटम दे रहे हो ना, लोटस दिल्ली इन्होंने तलब किया कर था रहे हो, तो कुछ तो और डर होगा। ऑपरेशन लोटस के सेकंड फेज की, नहीं कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। सारे विधायक एकजुट हैं। लेकिन हाँ, हम लोग सजग जरूर हैं, क्योंकि ये लोग सत्ता के व्यापारी हैं। ये लोग किसी भी निचले स्तर पर जा सकते हैं। तो हमारी सजगता को भय ना कहा जाए, ना डर कहा जाए। देखिए, अब ये ऑपरेशन लोटस के सेकंड फेज की तैयारी में बिल्कुल लगे हुए हैं, लेकिन इनको कहीं कोई गुंजाइश नहीं मिल रही है। सारे विधायक हमारे एकजुट हैं, पूरी कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी है। हमारे पास वो मैजिक नंबर से भी अधिक विधायक हैं। जितने में हम अपना राज्यसभा सदस्य वो बनाएंगे तो आपके उससे पास 5-6 आंकड़ा है विधायक ना, ज्यादा लेकिन हैं। एक एक करके ऐसी दिल्ली स्थिति में तलब कोई कर रहे ऐसी हैं। बात ही नहीं है। फिर जब ऐसी कोई बात नहीं है तो दिल्ली क्यों बुला रहे हैं? एक भी नहीं टूटना चाहिए, आपको अल्टीमेटम क्यों दे रहे हैं? दिल्ली भाई तो सतर्कता अलग चीज है, एक एक नेता को बुला के क्या बताना चाहते हैं? दिल्ली तो इसलिए ब्रजेश जी बुलाया जा रहा है कि सीधा संपर्क हमारा हाईकमान नेताओं से करता है, स्टेट लीडरशिप से, और सर्वसम्मति से प्रत्याशी तय होगा। मध्य प्रदेश नेतृत्व पे सबकी भरोसा नहीं सहमति है? से तय होगा। सर्वमान प्रत्याशी तय होगा। अब इसमें ये नहीं, प्रदेश नेतृत्व पर भी भरोसा है, केंद्रीय नेतृत्व पर भी भरोसा है, और पूरी तरह से हमारी कांग्रेस पार्टी एकजुट है। ये इन्हीं की परेशानी है, इनको अपना घर देखना चाहिए, कहीं इनका ज्वालामुखी ना फट जाए। जो अंदर खाने में इनका संकट चल रहा है, असहमतियां चल रही हैं, आवेश धीरे धीरे छनकर आ रहा है। लोगों का इतना असंतोष है, 9-9 बार के विधायक इनके मंत्री नहीं बन पाए हैं। मुख्यमंत्री जी को कोई गंभीरता से ले नहीं रहा है, क्योंकि अधिकांश मंत्री उनसे सीनियर मंत्री हैं। ठीक तो है, इनके यहाँ चलिए जवाब बहुत ले कुछ लेता हूँ। सब गड़बड़ियां हैं। इनको गर्ग साहब, आप उनकी करना गुटबाजी चाहिए। बता रहे हैं, तो आप क्या साबित करना चाहते हैं? वो तो कह रहे हैं आपके यहाँ भी गुटबाजी है और आप सत्ता के व्यापारी हैं, इसलिए सतर्कता बरत रहे हैं। वो डर नहीं है ना बेचैनी है। आपने आज तक कभी भारतीय जनता पार्टी में ऐसा सुना कि टूटकर भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक ने या प्रत्याशी के खिलाफ क्रॉस वोटिंग करी? तो एक्चुअली क्या है, ये इसलिए बुला रहे हैं कि इनको डर है कि जिस दिन हम प्रत्याशी घोषित करेंगे, जो भी प्रत्याशी इनका होगा, उसके बाद टूट शुरू होगी। तो उस संभावित टूट को बचाने के लिए ये शत्रपों को बुला रहे हैं। अच्छा, क्या है कि जितने इनके शत्रप हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में हैं, चाहे अरुण यादव जी हो गए, कांतिलाल जी हो गए, दिग्विजय सिंह जी हो गए, जीतू पटवारी जी हो गए, तो इनका ये मानना है कि इनके लिए पार्टी सर्वप्रथम नहीं है, इनके लिए अपना क्षेत्र और अपना अपना कद बचाए रखना सर्वप्रथम है। तो इसलिए अभी कांग्रेस को सबसे बड़ी परेशानी इस बात की है कि जिस दिन हम अपना प्रत्याशी घोषित कर देंगे, उस दिन जो भगदड़ मचेगी, उसको बचाने के लिए ये देखिए 49 नंबर चाहिए, इनके पास 66 नंबर्स हैं। तो नंबर्स का कोई इशू इनके पास नहीं है, तो इनको चिंता नहीं करनी चाहिए। मगर उसकी चिंता इनको इसीलिए हो रही है कि सिर्फ आप देखिए, आप इस बात को नोट कर लीजिए, जिस दिन प्रत्याशी की घोषणा होगी, और ये उसको बहुत लेट करेंगे, मतलब बिल्कुल लास्ट तो आप इंतजार कर रहे हैं कि उनमें ही गुटबाजी हो, उसका फायदा आप लोग उठा लें? नहीं नहीं, देखिए हमारे पास हमारी 2 सीटें तो कंफर्म है, हमें कोई चिंता नहीं है। हमारे यहाँ ना कोई इस तरह का कुछ है। हमारे यहाँ जिस दिन चुनाव होगा, अच्छा आप देखिए हमारे यहाँ प्रत्याशियों का पीछे भूतकाल में देखिए, जो प्रत्याशी हमारे यहाँ घोषित होते रहे हैं, कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, बट उनको आपने कभी बतौर नेता नहीं सुना होगा। आप कैलाश सोनी जी का नाम ले लीजिए, करेली से आते हैं, वो एक सामान्य कार्यकर्ता, वर्षों से पार्टी के लिए काम किया, किसी ने नाम ही नहीं सुना था उनका कि उनको राज्यसभा की टिकट मिल सकती है। आदरणीय सुमेर सिंह जी सोलंकी धार के। तो हमारे यहाँ आप देखिए कि कभी शत्रपों की चिंता नहीं होती है। हमारे यहाँ वो चिंता तो इस बात की कर रहे हैं कि आप कोई लोटस सेकंड का अभियान चलाने वाले हैं, कोई रणनीति बना रहे हैं। अच्छा, आप गारंटी दे सकते हैं क्या कांग्रेस के किसी नेता से, किसी विधायक से कोई संपर्क नहीं किया है आपने?
देखिए, हमारे गारंटी से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको अपनी चिंता करनी चाहिए। अच्छा ये बताइए, जो आप बार बार ऑपरेशन लोटस की बात कर रहे हैं, अभी जो कुछ दिन पहले ऑपरेशन पंजा जो हुआ बैंगलोर में, वो किसके कारण हुआ? वो किसके कारण हुआ? उसमें तो भारतीय जनता पार्टी या किसी और पार्टी का किसी का योगदान नहीं था। ये तो इनके स्वयं के यहाँ से ऑपरेशन, जो बड़े लंबे समय से ऑपरेशन पंजा की संपन्नता होने वाली थी, वो हुई। अब सिद्धारमैया जी मानने को तैयार नहीं है। तो सिद्धारमैया तो इनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उसके पहले बहुत सारे पदों पर रहे हैं, तो उसमें हमारा कौन सा योगदान है? तो इनको आक्षेप लगाने के लिए स्वतंत्र है, इनसे खुद की पार्टी छोटा सा समझती जवाब नहीं। दीजिए अंबिका जी, आपका अपना घर संभल नहीं रहा, आपसे आरोप उन पर लगा रहे हैं आप। क्या अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं देखिए, है? हमारे यहाँ विश्वास की यही तो खूबसूरती है, कितनी सहज रूप से सत्ता ये का कौन सा विश्वास? ये तो हस्तांतरण अविश्वास हुआ ना। हमारे सिद्धारमैया जी ने किया है। डीके शिव कुमार साहब भी हमारे बहुत सक्षम लीडर है वहाँ के, और यह बेहद छत्तीसगढ़ लोकप्रिय वो में भी जिस हैं। तरह सब से कुछ विवाद हुआ, डर था, मध्य प्रदेश में जिस तरह से